जय सिया राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म ज्योति पर हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला में हम श्रीमद् भगवद गीता के अमृत ज्ञान को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार और अपरिमित है, जिसका यथार्थ वर्णन कोई नहीं कर सकता। इतिहास, पुराण आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु अब तक जितनी महिमा गाई गई है, यदि उसे एकत्र कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है, जिसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रहित है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने पर भी मनुष्य इसे सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे यह सदैव नवीन बना रहता है। एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा और भक्ति सहित विचार करने पर इसके पद पद में परम रहस्य धरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य, उपासना, कर्म और ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवद गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। इसमें समस्त शास्त्रों का सार समाहित है। इसे समस्त शास्त्रों का खजाना कहें तो भी अत्युक्ति नहीं होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर अन्य शास्त्रों का तात्विक ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसके लिए अलग से परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती। गीता का ही भली प्रकार से श्रवण, कीर्तन, पठन पाठन, मनन और धारण करना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं भगवान के मुख कमल से निकली हुई है। इसलिए यदि उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। स्वयं भगवान वेद व्यास ने कहा है, गीता भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की वाग्मयी मूर्ति है। जिसके हृदय में, वाणी में, शरीर में तथा समस्त इंद्रियों एवं उनकी क्रियाओं में गीता रम गई है, वह पुरुष साक्षात गीता की मूर्ति है। उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण एवं चिंतन से भी अन्य मनुष्य परम पवित्र बन जाते हैं। फिर उसके आज्ञा पालन एवं अनुकरण करने वालों की तो बात ही क्या है। वास्तव में गीता के समान संसार में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, संयम और उपवास आदि कुछ भी नहीं है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। इसके संकलनकर्ता श्री वेद व्यास जी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश का कितना ही अंश पद्य में ही कहा था, जिसे वेद व्यास जी ने ज्यों का त्यों रख दिया। कुछ अंश जो उन्होंने गद्य में कहा था, उसे वेद व्यास जी ने स्वयं श्लोकबद्ध कर लिया। साथ ही अर्जुन, संजय एवं धृतराष्ट्र के वचनों को भी अपनी भाषा में श्लोकबद्ध कर लिया। इस 700 श्लोकों के पूरे ग्रंथ को 18 अध्यायों में त्रिभक्त करके महाभारत के भीतर समाहित कर दिया गया, जो आज हमें इस रूप में उपलब्ध है। गीता का तात्पर्य गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके भीतर ज्ञान का अनंत भंडार भरा पड़ा है। इसका तत्व समझाने में बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान और तत्वालोचक महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है, क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य केवल भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। उनके बाद कहीं इसके संकलनकर्ता वेद व्यास जी और श्रोता अर्जुन का क्रम आता है। ऐसी अगाध रहस्यमयी गीता का आशय और महत्व समझना मेरे जैसे साधारण मनुष्य के लिए ठीक वैसा ही है जैसे एक सामान्य पक्षी का अनंत आकाश का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना। गीता अनंत भावों का अथाह समुद्र है। रत्नाकर में गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे ही इस गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं को नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न राशि की उपलब्धि होती है। अतएव विचार करने पर प्रतीत होता है कि गीता का मुख्य तात्पर्य अनादिकाल से अज्ञान त्रस्त संसार समुद्र में पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में है। इसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाए गए हैं जिनसे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्यों का भली भांति आचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में परमार्थ के प्रयोग की यह अद्भुत कला गीता में बतलाई गई है और अधिकारी भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की 2 निष्ठाओं का प्रतिपादन किया गया है। वे 2 निष्ठाएं हैं, ज्ञान निष्ठा अर्थात सांख्य योग
और योग निष्ठा अर्थात कर्मयोग। यहाँ यह प्रश्न होता है कि प्रायः सभी शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के 3 प्रधान मार्ग बतलाए गए हैं: कर्म, उपासना और ज्ञान। ऐसी दशा में गीता ने 2 ही निष्ठाएं कैसे मानी हैं? क्या गीता को भक्ति का सिद्धांत मान्य नहीं है? बहुत से लोग तो गीता का उपदेश भक्ति प्रधान ही मानते हैं और यत्र तत्र भगवान ने भक्ति का विशेष महत्व भी स्पष्ट शब्दों में कहा है तथा भक्ति के द्वारा अपनी प्राप्ति को सुलभ बताया है। इसका उत्तर यह है कि शास्त्रों में कर्म और ज्ञान के अतिरिक्त जो उपासना का प्रकरण आया है वह उपासना इन्हीं 2 निष्ठाओं के अंतर्गत है। जब अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर उपासना की जाती है तब वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत आती है और जब भेद दृष्टि से की जाती है तब योग निष्ठा के अंतर्गत मानी जाती है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में यही मुख्य अंतर है।